मतलब बहुत गलत है। उसके बाद एनटीए जैसी एजेंसियां जो जहां के कुछ अधिकारी चंद पैसों के लिए लाखों बच्चों की मेहनत खा जाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि सरकारी एजेंसियां इस चीज़ की जांच करें और उन दलालों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल मेहनत कर रही है, खून पसीना बहा रही है, उसका क्या होगा? क्या जो योग्य है वो पीछे रह जाएगा ना? तो इसलिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी अगर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। मैसेज तो आपने दे दिया, सड़क पे तो आप लोग उतर ही आए हैं। अभी तो कह रहे हैं अभी शुरुआत है। अगर इसी सांकेतिक है। अभी तो सांकेतिक है, अभी आप देख पा रहे हो कि सांकेतिक कही है हम लोग। अभी बड़ी ही संख्या में और बड़े आंदोलन करेंगे। इस बात के लिए हम विद्यार्थी परिषद तत्पर है। तो किसान सोचता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन जब ऐसी नाकाम एजेंसियां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसी एजेंसीज रहेंगी जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार भी एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक की न्यूज़ तो कंफर्म ही है। पेपर क्यों लीक हो रहा है? अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसको एक बार में सुधारना जाना चाहिए, 2 बार में सुधारना चाहिए। बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं सड़कों पर उतरेंगे आप? क्यों, बिल्कुल नहीं। हम जहां पर छात्रों के लिए ऐसी अव्यवस्थाएं फैलेंगी, सीबीआई जांच में आपने कमी की बात की। देखिए, हमको अपने सीबीआई पर भरोसा है, हमको अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। तो इसलिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसा हम लगातार सीबीआई के डायरेक्टर से भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और छात्र होने के नाते मांग करते हैं। हम पहले से ही इस बात को नहीं सोचते हैं कि कोई भी कमी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, इस बात का आश्वासन जरूर अपने छात्र भाइयों को देते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई कमी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय का ये बात कहता हूँ, अगर इसकी जांच निष्पक्षता से नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और इसके पीछे जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके माध्यम से ये गड़बड़ी हुई है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो सीबीआई जांच की मांग आप लोगों ने की है, उधर सीबीआई जांच भी होगी। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही? बीच में दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत है कि हर बार जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है, वहाँ पे दिक्कत आती है। छात्रों के भविष्य गर्क में डाल दिया गया है। जी वही, जब बच्चा कोई पैदा लेता है तो वो बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कैसे बनेगा डॉक्टर जब एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दे पा रहा है? इसलिए ये कहते हैं कि प्रधानी अपनी अच्छे से करें, अगर नहीं हो पा रही है तो प्रधानी छोड़ दें। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। नीट परीक्षा जो होती है वो लीक हो जाती है। लगभग 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरते हैं, कई संगठनें उतरती हैं, सीबीआई जांच की मांग होती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार पेपर लीक कहां से हो रहे हैं। तमाम सवाल पेपर लीक को लेकर के खड़े होते हैं। छात्र सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। इतने छात्र जब पेपर देने पहुंचे तो जो समय जो खराब हुआ, इसका परिणाम क्या कुछ होगा, ये भी बड़े सवालों घेरे में है। हमारे साथ एबीवीपी संगठन के तमाम यहाँ पे छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बड़ा बवाल कर दिया आप लोगों ने, पेपर लीक हो जाता है। 22.79 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जिम्मेदारी ले रही, कैसे देख रहे हैं आप लोग? भाई साहब, पहली चीज़ तो बवाल करना तो लाजमी है इस पे, क्योंकि 22.9 लाख बच्चों की मेहनत पर ये सीधा तमाचा है पेपर लीक करना। लोग बच्चे इस परीक्षा की तैयारी क्लास 9 से फाउंडेशन कोर्स लेकर के करते हैं, और उसके बाद जब 12th के बाद पहला अटेम्प्ट देता है बच्चा, तब क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये मतलब बहुत गलत है। उसके बाद एनटीए जैसी एजेंसियां जो जहां के कुछ अधिकारी चंद पैसों के लिए लाखों बच्चों की मेहनत खा जाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि सरकारी एजेंसियां इस चीज़ की जांच करें और उन दलालों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये एबीवीपी संगठन से भी आप लोग लगातार गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी रहते हैं, छात्रों के सपोर्ट में भी रहते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, पेपर लीक, लगभग 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो छात्र हैं, लगातार छात्र आंदोलन से आप लोग उठते हैं। पहली बात, मैं आपकी बात में एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हम किसी भी सरकार के समर्थन में नहीं रहते।
लेकिन हम किसी भी अच्छी चीज़ जो हो रही होती है उसके समर्थन में रहते हैं। और जब भी छात्र हितों की बात आएगी, छात्र हितों का जहाँ भी हनन होगा तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीट यूजी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो दलाली के द्वारा जो पेपर लीक किया गया है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतरी है। और मैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय का एकाध्यक्ष इस बात का आपको प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय का ये बात कहता हूँ, अगर इसकी जांच निष्पक्षता से नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और इसके पीछे जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके माध्यम से ये गड़बड़ी हुई है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो सीबीआई जांच की मांग आप लोगों ने की है, उधर सीबीआई जांच भी होगी। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही, बीच में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है कि हर बार जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है वहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर एनटीए परीक्षा नहीं करवा पा रही है तो वैसा स्पष्ट दे दे, अगर उनके बस का नहीं है तो हम कोई और उपचार ले लें। अब सीबीआई जो जांच करवा जा रही है तो उसका हम स्वागत करते हैं विद्यार्थी परिषद, और इस बात के लिए हम तत्पर हैं कि जो भी जांच हो वो निष्पक्षता से हो, किसी की जवाबदेही तय हो, और जो भी इसके प्रकरण के पीछे दोषी हैं उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। जो हमारे एनटीए के डीजी हैं उनका वो इस्तीफा दे कि उनसे नहीं संभल रहा है कि किसी इसी प्रकार से जब 23 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डालेंगे तो मुझे नहीं लगता जो छात्र डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और डॉक्टर जैसा एक व्यवसाय जिसमें छात्र जाएंगे, क्या इस देश में वो लोग डॉक्टर बनेंगे जो रुपए देकर के आए हैं, जो दलाली के द्वारा जिनके पास पेपर पहुंचा वो डॉक्टर बनेंगे? तो जो प्रतिभा जो कमरे में दिन रात मेहनत कर रही है, खून पसीना बहा रही है, उसका क्या होगा? क्या जो योग्य है वो पीछे रह जाएगा ना? तो इसलिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी अगर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मैसेज तो आपने दे दिया, सड़क पे तो आप लोग उतर ही आए हैं। अभी तो कह रहे हैं, अभी शुरुआत है। अगर इसी सांकेतिक है, अभी तो सांकेतिक है, अभी आप देख पा रहे हो कि सांकेतिक कही है हम लोग। अभी बड़ी संख्या में और बड़े आंदोलन करेंगे, इस बात के लिए हम विद्यार्थी परिषद तत्पर हैं। चैलेंज कर रहे हैं सीधे, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। जहाँ भी छात्रवृत्ति की बात आएगी विद्यार्थी परिषद पहले पंक्ति में खड़ी मिलेगी। और मैं इस बात का आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि एक भी देश का कोई एक भी छात्र परेशान होगा तो लखनऊ विश्वविद्यालय से आवाज़ आएगी उसके छात्रों को। यहाँ पर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक को लेकर तमाम खबरें, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। छात्र आंदोलन करते हैं लेकिन सवाल वही का वही है, पेपर लीक आखिरकार हुआ कैसे? देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं कि विद्यार्थी परिषद जो है ऐसे सोए लोगों को जगाने के लिए काम करती है, जो तंत्र में रह कर के, शासन में रह कर के छात्रों के भविष्य के साथ खेलते हैं, सोई हुई मुद्रा में रहते हैं। ऐसे जितने भी जो छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनको जगाने का काम करता है, जिसको आज आपके सामने साक्षात आप लोग देख रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच आपने आदेश दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाना, उनको उनकी औकात याद दिलाना कि आपका काम छात्रों के भविष्य को ठीक करना है, आपका काम छात्रों को एक नई दिशा देना है, ना कि आपका काम छात्रों के भविष्य के साथ खेलना है। तो ऐसी कई चीज़ों को ठीक करने के लिए विद्यार्थी परिषद निरंतर काम करती रहती है। सीबीआई जांच में अगर कोई कमी हुई तो सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? क्यों, बिल्कुल नहीं। हम जहाँ पर छात्रों के लिए ऐसी अव्यवस्थाएँ फैलेंगी, सीबीआई जांच में आपने कमी की बात की, देखिए हमको अपने सीबीआई पर भरोसा है, हमको अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, तो इसलिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसा हम लगातार सीबीआई के डायरेक्टर से भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और छात्र होने के नाते मांग करते हैं। हम पहले से ही इस बात को नहीं सोचते हैं कि कोई भी कमी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, इस बात का आश्वासन जरूर अपने छात्र भाइयों को देते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई कमी आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। जैसा कि आपने कहा कि अगर सीबीआई जांच निष्पक्षता से जांच नहीं करती है, तो इस बात से मैं उनको आह्वान कर देना चाहता हूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ जे बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी के साथ मैं अपनी सीबीआई को आह्वान देना चाहता हूँ, यदि इसमें निष्पक्षता से जाँच नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद एक बेहद आंदोलन है तो बाध्य होगी। विद्यार्थी परिषद लगातार आह्वान तो कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह, पेपर लीक हो गया, तमाम छात्रों का भविष्य गर्क में डाल दिया गया। बिल्कुल, इस बात से मैं इसी की निंदा करते हुए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद ने इस बात को चैलेंज किया। एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं इसी पे ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रधान जी वो से तो कुछ बोले नहीं, वो तो कुछ बयान ही नहीं दिए। जी,
इसी पे कहना चाहूँगा कि अगर प्रधान जी से प्रधानी नहीं हो रही है तो प्रधानी छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को हाँ चैलेंज कर रहे हैं। बस, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हर छात्र के साथ खड़ा है और छात्र को हितों में जब बात आएगी तो विद्यार्थी परिषद सबसे अग्रिम पंक्ति में 23 है। लाख के छात्रों के भविष्य गर्क में डाल दिया गया है। जी वही, जब बच्चा कोई पैदा लेता है तो वो बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कैसे बनेगा डॉक्टर जब एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दे पा रहा है? इसलिए ये कहते हैं कि प्रधान जी प्रधानी अपनी अच्छी से करें, अगर नहीं हो पा रही है तो प्रधानी छोड़ दें। बिल्कुल, पहले परीक्षा की तैयारी करिए, एग्जामिनेशन का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्जामिनेशन दीजिए, उसके पेपर लीक जब सामने आता है कैसा लगता है? जी ये बहुत दुखद घटना है। ऐसे निंदनीय एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम ली जा रही है वो निंदनीय है, क्योंकि लगातार इसमें फेल हो जा रही है, सफलतापूर्वक कहीं ये पूर्ण नहीं हो रही है। और इस चीज़ को लेकर हम लोग एक धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं और आगे भी देखते हैं, अगर इस चीज़ को नहीं सुधार होगा तो लगातार हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ भी आप लोग हो जा रहे हैं? जी, उन्होंने ऐसा कुछ बयान, जैसे ऐसा कुछ उन्होंने बयान भी नहीं दिया है छात्रों को, छात्र हित के लिए, चाहे अभी तक उनका कोई एक विचार भी नहीं आया है अभी तक। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ क्यों हो जा रहे हैं आप लोग? मेरा नाम अर्पण कुशवाहा है, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक पार्टी का संगठन हम नहीं। पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जी। हम बात कर रहे हैं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अभी आपके साथी नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। नहीं, देखिए, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं रहते हैं। हाँ। ठीक है, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो व्यवस्था एनटीए द्वारा स्थापित की गई उस व्यवस्था के खिलाफ है। हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं करने वाला संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न ही मतलब चेंज होना चाहिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। प्रश्न यही है, आप ही के साथ ही बोल गए, हम तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि हमारे साथी ने बोला उस चीज़ को लेकर हमें त्रुटि हुई होगी। मनुष्य है, त्रुटि सबसे होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल नहीं रहे इस पूरे विभाग को। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं, परंतु जवाबदेही किसकी होनी चाहिए भाई? जवाबदेही होनी चाहिए इसमें एनटीए की, एनटीए की होनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बैठे हुए माफियाओं की जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही उनकी नहीं, किससे होता है? गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। कौन बैठा वहाँ पे? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कौन है वो? धर्मेंद्र प्रधान। तो जवाब कौन देगा? जवाब देंगे जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले व्यक्ति। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करेगा कानून। भारतीय न्याय संहिता के अंडर में कानून 2024 में एनटीए का पेपर लीक हुआ, कानून बनाया गया। 10 साल की सजा न्यूनतम होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा उस व्यक्ति पे। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ और शासन से कि जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। एक मानक स्थापित किया जाए कि आगे से आने वाले समय में कभी भी ऐसा कोई भी एग्जाम लीक ना हो। भारत की मिसाल इस बार कायम करवा के मानेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चीज़ को लेकर प्रयत्नरत है और निरंतर हम इसी चीज़ की बात करते हैं। सन 1949 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब से गठन हुआ है तब से हमने इसी चीज़ की मांग की है और हम यही मांग करते आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? आप तो नौजवान हैं, पढ़ाई करिए, फिर पेपर लीक हो जाए, पेपर देने के बाद कैसा लगेगा? जी बहुत बेकार लगेगा। मैं भी 2024 में CUET की परीक्षा दिया था जी। जहाँ पे मैं गया हुआ था तो कई सेंटर्स पे जो है परीक्षा लीक हो गई थी तो दोबारा से री एग्ज़ाम कराया गया था। मैं आपको बताऊंगा कि आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा पाए जाते हैं और भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मध्यम वर्गीय परिवार जब पढ़ लिख कर अपनी व्यवस्थाओं को सुधार कर आगे बढ़ना चाहता है, पैदा होता है तो किसान सोचता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन जब ऐसी नाकाम एजेंसियां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसी एजेंसीज रहेंगी जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार भी एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक की न्यूज़ तो कंफर्म ही है। पेपर क्यों लीक हो रहा है? अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसको एक बार में सुधारना जाना चाहिए, 2 बार में सुधारना चाहिए। बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इनके लिए कठोरतम कार्यवाही की जाए। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो एनटीए के बड़े बड़े उच्च पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनके प्रति ऐसा नियम पारित किया जाए जिसके चलते अगर पेपर लीक होता है तो आगे चल के इन लोगों को सीधा मृत्युदंड, क्योंकि इस देश में युवा बहुत हैं, युवाओं के सपने नहीं पूरे होंगे तो देश वृद्धि नहीं करेगा, देश पीछे रह जाएगा। फिर जो विश्व गुरु का सपना है वो सपना ही रह जाएगा और उससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं ABVP जो लखनऊ विश्वविद्यालय की इकाई है, ये पूरा आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर बहुत ही जल्दी अगर चीज़ों को सही नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन है ये और उग्र रूप लेगा। हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और यही हम लोग का जो है आश्वासन है एनटीए को। अगर वो चीज़ों को एकदम से दुरुस्त करके नहीं सही करेंगे तो हम लोग बिल्कुल उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
बिल्कुल, तो देखिए ये सीधा मैसेज भी है। आप समझ रहे हैं कि एनटीए के थ्रू जो नीट की जो परीक्षा हुई है, परीक्षा लीक होने के बाद तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। लगभग 23 लाख छात्र जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनके भविष्य को गर्क में डालने का प्रयास हुआ है। पेपर एक बार फिर से लीक हुआ है। तमाम छात्रों की संगठनें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए तमाम जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं, अगर चीज़ें नहीं सुधरी, सीबीआई जांच छात्रों के हित में नहीं होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो सीनियर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, अगर उनकी जवाबदेही नहीं तय होती है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, अगर कोई बयान नहीं देते हैं, तो एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट होगी। इस तरीके की बातें हमारे बीच में रखी गई हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।